जय माता दी छात्रों। चलिए तब हम क्लास 10 की एपी का जो चैप्टर चल रहा था 5.1 देखा, कुछ क्वेश्चन बना दिए, शेष आपके लिए छोड़ दिए थे होमवर्क पर उसको बनाने के लिए। और बता दूं कि 5.1 क्वेश्चन था। 5.1 में जो क्वेश्चन आपका था उसे फाइंड करना था कि एपी है या नहीं। तो हम लोग फाइंड करने सीख गए थे एपी है, ठीक है। अब उसमें और उसके बाद क्वेश्चन में जोड़ दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि उसके और 3 पद लिखना था। तो उसके 3 पद आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, डॉट डॉट दिया था। इसका कर है कि और आपको 3 पद लिखना है। तो हम लोग तो डी इसका निकाल देते थे। डी कितना था, 5 में से 2 गया 3, इससे भी 3, ये भी 3, डी 3 आ गया, ठीक है। तो 3 और पद निकालना है। तो जो लास्ट पद है उसमें 3 जोड़ दीजिए 14, फिर 14 में 3 जोड़ दीजिए 17, फिर 17 में 3 जोड़ दीजिए 20। यही 3 पद लास्ट वाले और हो जाएंगे। माने जितना डी आएगा उसको जोड़ते चलिए, या घटाने के लिए आएगा तो घटाते चलिए, 3 पद निकल जाएगा, ठीक है। उसको अपने से स्वैप करना है, ठीक है, अदरवाइज क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5.2। हाँ, पिछले वाले चैप्टर में 5.1 में 3 और पद लिखना था। तो जितना डी आया जिस रूप में आया, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दीजिए, या डिक्रीज करना है तो उसको डिक्रीज कीजिए। इंक्रीज यानी कि बढ़ाइए, नहीं तो घटाने का लिए है तो घटाइए, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 एपी 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ इतना दिया हुआ है। ए यानी कि प्रथम पद, डी यानी कि सार्व अंतर, एन यानी कि पदों की संख्या, एन का मीन्स होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म माने अंतिम पद। तो इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 से चलते हैं तो इसमें ए बराबर 7 दिख रहा है, डी बराबर 3 दिख रहा है, एन इक्वल टू 8 दिख रहा है, एन नहीं है, इसी को फाइंड करना है। एन का किसी छात्र को याद है फॉर्मूला, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पर बैठा दीजिए 7 प्लस एन आपका कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है 3, ठीक है। तो 7 हो गया प्लस ये 7 इंटू 3। इसको बोलिए पहले गुना होगा कि पहले जोड़ेंगे, पहले गुना होगा। 7 प्लस 7 के 21, 7 21 7 28। आपका फर्स्ट में यहाँ क्या फील होगा, 28 भरा जाएगा, यहाँ पर भर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका 28 भर देना है। सेकेंड चलिए, सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में आपको डी फाइंड करना है और टोटल दिया है। तो फिर वही एन के फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, डी आपको फाइंड हो जाएगा। टोटल को एन के फॉर्मूला पर रखिए। 2 में दिया है -18, किसका वैल्यू दिया है, ए इक्वल टू दिया है -18, डी नहीं दिया है, डी को ही हमें फाइंड करना है। 2 में एन दिया है, एन लिख लिए, 10 दिया है, एन दिया है, एन देख रहे हैं कि 0 है, ठीक है। चलिए तब इसको बढ़ते हैं, कैसे अब करेंगे इसको। तो एन का फॉर्मूला हम यूज करें, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू, एन के नीचे वैल्यू उसका लिखिए, ए के नीचे इसका वैल्यू लिखिए, प्लस एन लिखिए 10 माइनस 1, डी नहीं है, डी का डी ही लिखेंगे, ठीक है। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से गया कितना बचेगा 9 इंटू डी। 18 को इस साइड भेज दीजिए ना, प्लस में 18 बराबर 9D, इसलिए डी बराबर 9 को उधर भेजिएगा, 18 बटा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, डी बराबर 2, ठीक है। एन बराबर यहाँ आ गया था इतना, यहाँ डी बराबर आ गया 2, इसमें 2 डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा 2। इसी तरह आपको फिर 3 नंबर भी एन का फॉर्मूला यूज करके ए को फाइंड करना है। 3 नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत। 3 नंबर देखिए तो ए दिया है, ए नहीं दिया है, एक वही मान ज्ञात करना है 3 नंबर में। डी दिया है, डी लिख लिए -3,
एन दिया है, एन यानी कि 18, ये आपका एन दिया है, एन यानी दिया है -5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका दिया है -5, ए नहीं दिया है, एन दिया है 18 माइनस 1, डी दिया है -3, ठीक है। तो -5 प्लस ए प्लस 18 में से घट गया 17, 17 दिया 51, -51 हो जाएगा, -5 इधर से -51 है बराबर ए -51, ठीक है। 51 को इधर भेज दीजिए, -5 प्लस 51 हो जाएगा, उधर से आएगा तो बराबर ए 51 में से 5 घट गया, बोलिए 46 × 5 = 51, 46 बराबर ए, यानी कि ए बराबर 46 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे 4 नंबर, चलिए तो 4 नंबर में क्या फाइंड करना है, 4 नंबर ए एन फाइंड करना है। 4 नंबर बना दीजिए, बना दें 4 नंबर। चलिए 4 भी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर दिया है 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, ए एन नहीं मालूम है, इसी को फाइंड करना है। एन का सूत्र बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए है आपका 3.5 प्लस एन कितना है, एन 105 माइनस 1, डी कितना है 0। 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 3.5 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, 0 से इतना का गुना करेंगे, 3.5 एन का वैल्यू आ गया 3.5। चलिए 4 भी हो गया 3.5। चार है कि 5 क्वेश्चन में है, ये तो 5 क्वेश्चन शायद था, बुक में 5 है, ठीक है, ये 5 है। 4 नंबर मिस कर गया था, 4 नंबर भी लिख लीजिए इसमें। 4 नंबर शायद कितना है, 4 नंबर है -18.9 है, 2.5 है, ठीक है। 4 नंबर मिस कर गया था, छूट गया था। ये यहाँ पर आपको फाइंड करना है, वो आपका -5 है, ठीक है, -3.6 है, -3.6। तो ये 4 नंबर आपका आ गया है, और 5 नंबर आ गया है। 4 नंबर इसका मान ज्ञात करें, 4 का 4 में देखिए आपका क्वेश्चन है, a इक्वल टू -18.9 है, 18.9, d इक्वल टू दिया है 2.5, n नहीं दिया है, an दिया है 3.6। तो an का सूत्र पर बैठाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मालूम है 3.6, a आपको मालूम है -18.9 प्लस n मालूम है, n नहीं मालूम है, d मालूम है 2.5, ठीक है। तो चलिए ये 3.6 है, इसको इधर दे दीजिए ना, प्लस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 2.5। तो इसको ऐड करेंगे, 9 6 15, 18 3 21 1 22, इतना हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा 225 इंटू 25 बराबर n माइनस 1। ये कट जाएगा, 25 8 है 200 होता है, अब 25 9 225, 9 बार में कट जाएगा n माइनस 1, इसलिए n बराबर 9 हो गया, इधर से इधर आएगा 1, 10 सबका आंसर हो गया, n बराबर n फाइंड करना था, ठीक है। आपका ये आ गया, 5 बन गया, ठीक है, 5 बन गया, ये आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 5 बन गया, इसको जल्दी उतार लीजिए।
हो गया, इसे मिटा दें। चलिए इसे मिटा देते हैं। 2 नंबर आपका दिया है, चुनिए निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 2 नंबर का फर्स्ट दिया है आपका 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30वां पद, ठीक है, तो ए हम लिख रहे हैं कि ए मेरा 10 है। डी कैसे पता चलेगा? इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, तीसरा में से दूसरा घटाइए या तीसरा में दूसरा में से इसको घटाइए। इतना करेंगे तो डी मेरा आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो 30वां पद बताए थे एक सूत्र, अगर 5वां पद कहेगा तो a + 4d, अगर 30वां पद कह रहा है तो a + 29d। ठीक है, तो चलिए a आपका कितना है? 10 + 29 इंटू डी का वैल्यू -3, 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 6 और 2 8 87, यानी कि -77 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में शायद सी नंबर है, सी आपका आंसर हो गया 1 का। 2 चलिए 2 आपका क्वेश्चन है, एपी दिया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। तो चलिए सॉल्व करें। ए आपको मालूम है -3 है, डी मालूम कर रहे हैं, 2 में से इसको घटा दीजिए, किसी पद में से, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो डी बराबर हो जाएगा 2 -1/2, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? +1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा डी। ठीक है, 11वां पद बराबर बोलिए तो क्या होगा? a + 10d। 11वां कहेंगे तो a + 10d, 12वां कहेंगे तो a + 11d, 25वां कहेंगे तो a + 24d। तो a आपका हो गया -3 + 10 इंटू डी हो गया आपका 5/2, 2 5 10, -5 + 5 25, 25 में से 3 घट गया आपका 22। ठीक है, अब 22 लिख लीजिए, आंसर आपका 22 हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है 2 है, यहाँ पर बॉक्स दे दिया है और यहाँ पर 26 दे दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पद को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है, पता नहीं चलता है कितने छात्रों को क्या है कैसे होगा। देखिए, तो ये तो मेरा समांतर श्रेणी में है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पहला पद है। पहला पद आपका कितना है? 2 है। ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पद आपको मालूम है, तीसरा पद यानी A3 कहते हैं, कितना है? 26 है। ठीक है, A3 बराबर हम जानते हैं, तीसरा पद बराबर होता है A + 2D। ठीक है, तीसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद को A3 से डिनोट कर दिए, तो A3 = तीसरा पद बराबर हम ऐसे भी बोलते हैं, तीसरा पद बराबर A + 2D, चौथा पद बराबर A + 3D, इस तरह तीसरा पद बराबर A + 2D। ठीक है, तो तीसरा पद तो मुझे मालूम है कितना है? 26 है, बराबर A + 2D।
ए भी मालूम है हमें, ए कितना है 2 है, ठीक है, ए के वैल्यू 2 रखती है, डी नहीं मालूम है। तो 2 को पहले क्या करेंगे, इसमें तो ऐड होगा नहीं, इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, तो 26 में से 2 चला जाएगा 24 बराबर 2d, इसलिए d बराबर 2 इधर गुना में उधर जगह भागा में जाएगा, तो 24 में 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 12, d बराबर आ गया 12। ये बोलिए मेरा कौन सा पद है, पहला पद दूसरा पद है, a2 बराबर निकाले, दूसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस डी होता है, दूसरा पद बराबर a प्लस डी, तो a मेरा मालूम है 2 है, प्लस डी मालूम है 12 है, 12 2 कितना हो गया 14, आपका इस पे भागा जाएगा, कितना भराएगा 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 2 नंबर में आपको अब फाइंड करना है, देखिए तो 2 नंबर ठीक इसी तरह आप अपने से निकालने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर है, बॉक्स दे दिया शुरू में ही, सेकंड में 13 है, थर्ड में बॉक्स है, 4 में 3 है, ठीक है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, तो पहला पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, इसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, दिया है दूसरा पद, a2 बराबर दिया है 13, दिया है दूसरा पद, तो दूसरा पद का माने क्या होता है, दूसरा पद यानी कि a प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये कौन सा पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद को a4 कह देते हैं, चौथा पद 3 दिया है, चौथा पद का हम लोग जानते हैं क्या होता है a प्लस 3d बराबर आपका 3 हो गया, समीकरण 2 हो गया। बोलिए समीकरण 1 और 2 से a और d का वैल्यू निकल जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए तो समीकरण a प्लस डी इक्वल टू 13 है, a प्लस 3d इक्वल टू 3 है, घटा दें, माइनस 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 घटा दिए, क्या करने पर, घटाने पर, 3d में से 3d घटेगा माइनस 2d, 13 में से इतना घटेगा 3, 10 कट जाएगा 5, तो d बराबर माइनस को उधर भेज दीजिए, -5 आ गया, d बराबर -5। तो समीकरण 1 में अगर वैल्यू रखेंगे d का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में समीकरण है a प्लस डी बराबर 13 है, तो d बराबर -5 रखना है, -5 रख दिए, प्लस माइनस रखें तो माइनस हो जाएगा, इससे डिस्टर्ब मत होइएगा, 13 प्लस 5 18, कितना हो गया 18, a बराबर आ गया 18, d बराबर इतना आ गया, ठीक है। तब हमें क्या निकालना था, बोलिए पहला पद, तो पहला पद a आ गया मेरा, इसमें कितना भराएगा 18, कितना भराएगा 18 भराएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, ठीक है। पहला पद मैंने निकाल दिया 18। अब चलिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद हमें निकालना है, a3 बराबर क्या था a प्लस 2d, बोलिए a कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना आया है -5, 18 प्लस माइनस माइनस 10 8, यानी a3 आ गया 8, यही मेरा 2 भरना था, पहला पद तीसरा पद हो गया आंसर आपका, a3 18 आ गया, ठीक है। चलिए और ए आपका आ गया था, पहला पद आया था ना 18, तीसरा पद आपका आ गया 8। बढ़े आगे 3 नंबर, 3 नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 5 है, उसके बाद दूसरा पद गायब है, तीसरा पद भी गायब है, और चौथा पद दे दिया है 9.1/2, ठीक है। पहला पद दे दिया a दे दिया है, यहाँ कौन सा पद दे दिया है चौथा पद, चलिए
सॉल्व करें, ए बराबर तो 5 दे दिया, ठीक है। ये कौन सा पद, 1 2 3 4 चौथा पद दिया है, यानी कि A4 बराबर दिया है 9 दूनी 18 19 बटा में 2, यही ना। तो A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D बराबर 19 बटा 2। इसका A4 यानी चौथा पद बराबर A प्लस 3D लिख सकते हैं। चलिए तो A आपका कितना दिया है वैल्यू 5 है। 3D इक्वल टू 19 बटा 2, 3D बराबर 19 बटा 2 माइनस 5, ठीक है। तो 3D बराबर इसको कर देंगे 19 माइनस, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि 3D बराबर आ जाएगा 10 में से 9 बटा 2। तो D बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3 उधर चल जाएगा, 9 बटा 2 है, 3 बटा में चल गया, 3 के 9, D बराबर हो गया 3 बटा 2। अब बोलिए कौन सा आपका पद निकालना है, दूसरा पद तीसरा पद। A2 निकालना है, A2 बराबर होता है दूसरा पद A प्लस D। A आपका कितना है 5 है, D आपका कितना आया है 3 बटा 2, 5 10 3 13 बटा 2 हो गया आपका तीसरा पद। A3 आ गया, A3 आ गया कि A3 निकालना है। अब A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A आपका 5 है प्लस 2 इंटू D आपका आया हुआ है 3 बटा 2, 31 हो जाएगा, 8 आ जाएगा A3, ठीक है। 13 बटा 2 और 8 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर में क्या करना है, ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है। -4 और 4 बॉक्स दिया है, 6 है। -4 1 2 3 4 बॉक्स दिया है जी, तब यहाँ 6 दे दिया है, ठीक है। ये सब AP में है, आपको अब फाइंड करना है, ठीक है। 4 बॉक्स है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दे दिया है, तो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करें। सॉल्व यानी कि पहला पद तो हमें मालूम है, इतना दे दिया है, ठीक है। ये मालूम है कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद है। छठा पद A6 बराबर दे दिया है 6। तो छठा पद को हम लोग कितना लिखते हैं, A प्लस 5D बराबर 6 लिख सकते हैं। तो A बोलिए कितना है 4 है, प्लस 5D इक्वल टू 6। अब बोलिए 5D इक्वल टू 4 को उधर भेज दें, 4 को उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10 बाई 5, 5 2 10। तो D इक्वल टू आ गया 5, D इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। D इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमें जो जो फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। A मुझे प्राप्त हो गया, D मुझे प्राप्त हो गया, पहला पद दूसरा पद। A2 बराबर बोलिए क्या होता है A प्लस D। तो A आपको मालूम है A -4 प्लस D आ गया है 2। तो -4 2 कितना आ जाएगा -2, A2 यानी कि आ गया -2। अब बोलिए ये कौन है, पहला दूसरा तीसरा A3 बराबर क्या होता है बोलिए, तीसरा पद निकालते हैं। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो देखिए A आपको मालूम है -4 प्लस 2 इंटू D मालूम है 2 है। बोलिए -4 प्लस 4 31 हो गया 0। A3 आपका 0 आ गया, इसमें 0 भर दीजिएगा, ठीक है। अब कौन सा पद 1 2 3 तो निकल गया, चौथा पद A4 निकालिए। A4 A प्लस 3D होता है, A4 बराबर A प्लस 3D। तो A मेरा मालूम है -4 प्लस 3 इंटू D मालूम है, D मेरा 2 है। तो -4 प्लस 6, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। A4 कितना फाइंड हो गया 2। चलिए आप देखिए A4 हो गया, 1 2 3 4 5 निकालना है A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। तो ये मेरा मालूम है -4 प्लस 4 इंटू D मालूम है
डी मेरा 2 है, चलिए 2 -4 प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 आ गया, ए 5 मेरा आ गया 4। ठीक है, टोटल इसी तरह इसमें भर लीजिए। चलिए आ गया, कितना नंबर था ये? 4 नंबर आपका था। ठीक है, -2 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आंसर भी आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइव नंबर आपका है, यहाँ बॉक्स है 38 है। फिर इसके बाद 3 बॉक्स 1 2 3, इसके बाद है आपका -22। क्वेश्चन मिलाते चलिएगा बुक से। क्वेश्चन ठीक है, -22 है। ठीक, तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? चलिए, तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये तो बॉक्स खाली है। ये तो पद हमको मालूम है, पहला दूसरा मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, चौथा पांचवा छठा मालूम है। तो दूसरा मालूम है, A2 बराबर 38 है। तो हम A2 को कितना लिख सकते हैं? दूसरा पद बराबर A प्लस डी होता है, A प्लस डी बराबर 38। समीकरण इसको 1 मानिए। ये कौन सा पद था? 1 2 3 4 5 छठा पद था, यानी कि A6 भी हमें मालूम है। कितना है? -22। A6 यानी कि A प्लस 5 भी लिख सकते हैं, -22। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से चलते हैं। तो 1 का मेरा है A प्लस डी बराबर 38 है, A प्लस 5D बराबर -22 है। इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, घटा दिए। इसको देखिए, -5D प्लस डी -4D इक्वल टू 22 38 कितना हो जाएगा? 0 3 2 5 1 6। ठीक है, डी बराबर, ठीक है, डी बराबर इधर से 60 बाटा में -4, 15 चौके 60, डी बराबर -15। डी बराबर आ गया कितना? -15। अब आप ये जो फाइंड करना चाहते हैं उसको फाइंड कीजिए। डी आ गया, डी से हम ए निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था A प्लस डी बराबर 38। तो मेरा A नहीं मालूम है, लेकिन डी तो मालूम है। -15 है बराबर 38 है। A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 बराबर 38। A बराबर 38 प्लस 15, 8 5 13 का 3, 3 1 4, 4 1 5। A बराबर मेरा आ गया 53, डी बराबर -15। अब आप अपने से निकालते चलिए इसको, कौन सा पद आपको निकालना है। तो ए आपका आ गया, ए मैंने पहला पद को ए बोलते हैं, ए आ गया। दूसरा मालूम है, तीसरा A3 निकालिए, A3 A प्लस 2D। ए आपका है 53 प्लस 2 इंटू डी आपका है 15। ठीक है, -15। तो 53 प्लस माइनस 30, 3 2 23। A3 आपका आ गया 23। अब बोलिए A4 निकालना है। A4 यानी A प्लस 3D, A4 A प्लस 3D, A4 A प्लस 3D। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखिए A आपका कितना है? A मुझे मालूम है, A मालूम है 53 है। 53 प्लस 3 इंटू डी मालूम है -15। 53 प्लस -15 45, 45 8 53। आपका A4 भी आ गया, कितना? 8। ठीक है, A1 2 3 4, A4 हो गया। A5 अब निकालना है। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D होता है। A आपको मालूम है,
ये आपका आया है 53 प्लस 4 इंटू ये 15 है -15 डी, तो बोलिए 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, 53 7 60 होता है -7, ये 5 आ गया आपका -7। ठीक है, चलिए देख लीजिए, तो आ गया टोटल -7 ठीक है, 8 ठीक है, 23 ठीक है, 53 ठीक है। चलिए हो गया, अब निकल जाएगा टोटल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 को अब बनाएंगे। हो गया, मिटा दे इसे, 3 का टोटल बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बुक में क्या कह रहा है, आप घर पर इसे बनाने का प्रयास कीजिए, टोटल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। चलिए 4 नंबर एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एपी। एपी क्या दिया है, 3 8 13 18, 3 8 13 18 डॉट डॉट। ठीक है, का कौन सा पद 78 है, कह रहा है कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद हमें नहीं मालूम है, कौन सा पद 78 है। सोल्व करते हैं, एपी है तो ए इक्वल टू तो दे दिया, ए यानी प्रथम पद को ये बोलते हैं। डी कितना है, डी कैसे फाइंड होता है, किसी टर्म में से उसके पहले जस्ट पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे। तब देखिए 13 - 8 कर दिए, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक है, ए मालूम है, डी मालूम हो गया। कौन सा पद 78 है, नहीं मालूम है, मैंने मान लिया, लेट कर लिया। लेट मैंने माना कि एनवा पद, एनवा पद क्या है आपका 78 है। ठीक है, एन का सूत्र मैं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना माने हैं, 78 है। ठीक है, ए मालूम है, ए 3 है, प्लस एन नहीं मालूम है कितना पद है, तो एन -1, डी मालूम है मुझे कि आपका 8 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फाइंड करते हैं 78, इसको 3 को इधर दे देते हैं, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 5, तो यहाँ पर घट जाएगा तो 75 बराबर n-1 इंटू 5। अब यहाँ से 5 इसको काटेगा, इधर आएगा बाटा में चल जाएगा, तो 15 × 5 = 75 n-1, यानी कि n-1 इक्वल टू आ गया 15, इसलिए n बराबर हो जाएगा 15, एक को उधर भेज दीजिए 16, n यानी 16 आ गया। अतः कह सकते हैं कौन सा पद, तो 16वां पद 78 है। n का वैल्यू कितना आ गया, 16, तो कह सकते हैं कि आपका 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 7 13 19 205 दिया है, एपी दिया है 7 13 19 205 दिया है लास्ट टर्म। ठीक है, 7 13 19 205 सोल्व करते हैं, कह रहे कितने पद हैं, पद कितने पद हैं, कितने पद संख्या निकालना है, एन फाइंड करना है इसमें से। तो ए तो मुझे मालूम है, ए कितना है बोलिए 7 है, डी बोलिए कितना है, 13 में से 7 घटा दीजिए, डी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टर्म है, ए एन है, ए एन माने कि लास्ट टर्म आपका दिया है 205 है, एन फाइंड करना है। तो ए एन के सूत्र बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 205 बराबर ए आपका है 7 प्लस एन आपका कितना नहीं मालूम है, डी मालूम है 6 है। ठीक है, 205 इधर से 7 को घटा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि 6 आपको मालूम है, 5 घटाएंगे
तो कितना 205 में से 198 शायद हो जाएगा n-1 इंटू 6 इधर आएगा, काटेगा इसको 18 एक बचेगा 18 ठीक है, n-1 इसलिए 33 में से n को उधर भेज दीजिए बराबर n बराबर 33 से 34। तो क्या पूछ रहा था कितने पद हैं, अतः लिख देंगे अतः 34 पद हैं, अतः 34 पद हैं, n यानी कि पद आ गया, पदों की संख्या 34। आपका 5 नंबर बन गया। अब 6 के बारे में देखेंगे, 6 में क्या कह रहा है, 5 में 2 भी क्या है, 5 में एक और 2 है, 5 का ये फर्स्ट था, 5 का सेकेंड आपको दिया है 18, एपी दिया है 18,15 पूर्णांक 1/2 है, फिर आपका 13 है, -47 है, डॉट -47 है, -47 है, ठीक है। चलिए तो हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू कितना दिया हुआ देखिए, a इक्वल टू 18, डी मालूम है, नहीं मालूम है, डी कैसे फाइंड करते हैं, इसमें से इसको घटाइए जाए, इसमें से इसको किसी को, तब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 31/2 ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 18, ठीक है। तो डी बराबर बोलिए 18 दूनी 36, 2 ले लेंगे, बाटा पर घटा बनाएंगे, तो 31 माइनस 18 36 कितना हो जाएगा, 31 5 36 -5/2, डी बराबर आ गया -5/2, ठीक है। डी आपका आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसमें पद कितने पद हैं, an भी आपको मालूम था, यहाँ पर an बराबर था -47, तो an का सूत्र पर बैठाइए, a + n-1 इंटू डी, n आपका है -47, a आपका मालूम है 18 प्लस n नहीं मालूम है, d मालूम है -5/2, ठीक है। -47 से क्या करेंगे, इधर 18 को कर देंगे -n इंटू -5/2, ठीक है। 18 इधर आएगा, माइनस में हो गया, 8 7 15 हो जाएगा, 5 1 हुआ, 4 1 5 1 6 65, शायद 65 हो जाएगा, ठीक है। 18 7 ये हो गया 55 10 65, ठीक है, बराबर ये हो गया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए n-1 है, यहाँ पर गुना में -5/2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कटेगा, 13 5 65, 2 इधर जाएगा, 13 दूनी 26, 2 से इधर गुना करेंगे 26, आप अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। तो n-1 इक्वल टू 26 है, इसलिए n बराबर 26 + 1 माइनस उधर जाएगा, n बराबर 27, इसलिए पदों की संख्या बराबर 27, ठीक है। 2 नंबर भी आपका आ गया 27, पदों की संख्या 27। चलिए आगे 6 नंबर देखिए, तो पदों की संख्या 27 आ गया। अब चलिए 6 नंबर चलेंगे, 6 नंबर में देखिए क्या दिया है, एपी दिया है, एपी 11 8 5 2, एपी 11 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है, -150 है का एक पद -150 है क्यों, इसी को हमें बताना है, ठीक है। का एक पद -50 है, ये क्या एपी का एक पद इतना है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ये 27 आया है, ठीक है। चलिए हल सॉल्व करते हैं। तो ए बराबर तो मुझे मालूम है क्लियर, यहाँ पर 11 है, डी बराबर निकाल सकते हैं 8 - 11, यानी डी बराबर 8 में से 11 घटेगा -3 हो जाएगा, डी बराबर -3।
कह रहा है AP का एक पद माइनस 150 है, तो लेट कर लिए, मान लिए कि A नमा पद माइनस 150, ठीक है, AN बराबर इतना है, ठीक है। चलिए तो अब हम सूत्र पर चलते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मान लिए हैं 150 है, A मालूम है मुझे 11 है, प्लस N माइनस 1, N पदों की संख्या नहीं मालूम है, बड़ा इंटू डी मालूम है -3 है, ठीक है। इधर से इधर लाएंगे 150 माइनस 11 बराबर N माइनस 1 इंटू -3, बोलिए ये -161 हो जाएगा, -161 माइनस 150 माइनस 11 माइनस 161 बराबर N माइनस 1 इंटू -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, गुना में है यहाँ पर माइनस, ठीक है। अगर गुना में रहता है तो यहाँ पर आ जाता है, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। कैंसिल कर दिए इसको, तो अब बोलिए N 161/3 हो जाएगा बराबर N माइनस 1, ये ना। अब बोलिए ये मिटा इधर थोड़ा सा, N माइनस 1 आ गया, N माइनस 1 बराबर 161/3 आ गया, इसलिए N बराबर 161/3 प्लस 1 उधर जाएगा तो 161 प्लस 3/3 हो जाएगा, बाटा पर जोड़ बनाकर देखिएगा 164/3। तो इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या 15 बचती है, 15 एक आ जाएगा, 14 नहीं कट पाएगा, ठीक है। चूंकि 164/3 n इतना, क्वेश्चन ठीक है ना, देख लीजिए तो क्वेश्चन A11 8 इतना है, ठीक है, ये इतना। हाँ तो देखिए आपका AD भी है, यहाँ पर N नहीं आ रहा है, पूर्णांक संख्या में नहीं आ रहा है, ठीक है। पदों की संख्या ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। N यहाँ पर कट रहा है, बोलिए 3 कटेगा, बोलिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, अब 5 3 आई 15, फिर आ जाएगा 14, तो 3 का 9, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। N का मान दशमलव में आ रहा है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है, अतः कह सकते हैं कि आपका माइनस, अतः 11 8 5 2 डॉट का कोई पद -150 नहीं हो सकता है। अगर n का वैल्यू आता 5वां पद, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, तब ना, यहाँ पर तो भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में बताइए कोई पद बताते हैं कि हाँ 2.5वां पद, ठीक है, नहीं गलत है, इसलिए मेरी मान्यता गलत है। मैंने यहाँ लेट कर लिया था कि मानिए नवा पद -150 है, वो नहीं हो सकता है, कतई नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर बनाने का प्रयास कीजिए।